हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के ईवीएस, जिसके हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, निम्न में से कौन सा जीव रात्रिचर है? गाय, चमगादड़, हिरन या फिर हाथी? इन चारों में से जो रात्रिचर है वो आपको बताना है। आपको आंसर को कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। चमगादड़ एक रात्रिचर जीव होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एंडेमिक प्रजाति से क्या आशय है? विलुप्त प्रजाति, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति, जलचर प्रजाति या फिर पालतू प्रजाति? तो एंडेमिक प्रजाति का मतलब क्या होता है? एंडेमिक प्रजाति वो प्रजाति होती हैं जो केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है? ड्रिप सिंचाई, ट्यूबवेल, बावड़ी या फिर मोटर पंप? यहाँ पर पारंपरिक तरीका पूछ रहा है जल संरक्षण का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बावड़ी। बावड़ी बनाकर जो जल संरक्षण किया जाता है वो पारंपरिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे है? जल प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ध्वनि प्रदूषण या फिर मिट्टी प्रदूषण? तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जैसे CO2 या मेथेन जैसी गैसें, तो इसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? हैजा, टाइफाइड, तपेदिक या फिर पीलिया? वायु द्वारा फैलने वाला रोग, उसका नाम बताना है। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी में लिखा है तपेदिक। तपेदिक एक ऐसा रोग होता है जो वायु द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डार्विन, टेंसले, मेंडल या फिर लामार्क? तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टेंसले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है, कौन सा जीव पर्यावरणीय संकेतक बायो इंडिकेटर माना जाता है? मेंढक, ऊंट, बकरी या फिर घोड़ा? तो पर्यावरणीय संकेतक यानी कि बायो इंडिकेटर जो जंतु माना जाता है, जो जीव माना जाता है, वो है मेंढक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, निम्न में से कौन सा एक्स सेतु कंजर्वेशन का उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, चिड़ियाघर या फिर जैव मंडल रिजर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर। 9 नंबर में लिखा है, इन सीटू संरक्षण का अर्थ क्या है? प्रयोगशाला में संरक्षण, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, कृत्रिम संरक्षण या फिर बीज संरक्षण? इन सीटू संरक्षण का अर्थ पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, सामुदायिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ, समाज का स्वास्थ्य सुधार, उद्योग विकास या फिर व्यापार वृद्धि? तो सामुदायिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का स्वास्थ्य सुधार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर पोलियो? तो मच्छर द्वारा जो रोग नहीं फैलता है वो है पोलियो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में लिखा है, सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकिरण, संवहन, चालन या फिर वाष्पीकरण? तो सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण। ये विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर में लिखा है, रेगिस्तानी पौधों में पत्तियां कांटे में क्यों बदल जाती है? जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वहाँ पर जो पत्तियां होती हैं वो कांटों पे बदल जाती हैं। सुरक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए या फिर वृद्धि के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा रोग पोषण की कमी से होता है? स्कर्वी, डेंगू, मलेरिया या फिर हैजा? तो कौन सा रोग पोषण की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से होता है और यही पोषण होता है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में लिखा है, स्मृति वन का उद्देश्य क्या है? पर्यटन, वन वृक्ष संरक्षण, व्यापार या फिर आवास निर्माण? तो स्मृति वन का उद्देश्य क्या है? वृक्ष संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मीठा जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, हिमनदों में या फिर समुद्र में? तो सबसे अधिक मीठा जल हिमनदों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर में लिखा है जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की वृद्धि, मृदा संरक्षण या फिर जल चक्र। तो जैव आवर्धन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कौन सा जीव परागण में सहायता करता है? मधुमक्खी, शेर, हाथी या फिर सांप। तो परागण में कौन सा जीव सहायता करता है? मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है जैव ईंधन का उदाहरण क्या है? डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल या फिर कोयला। तो जैव ईंधन का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसमें से जैव ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कंपोस्ट खाद किससे बनती है? प्लास्टिक, जैविक अपशिष्ट, धातु या फिर पेट्रोलियम। तो कंपोस्ट खाद किससे बनती है? तो कंपोस्ट खाद बनती है जैविक अपशिष्ट जो होते हैं उनसे कंपोस्ट खाद बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में लिखा है ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? सड़क, वृक्षों की कतार, नदी या फिर पर्वत। तो ग्रीन मफलर क्या होते हैं? आपने देखा होगा सड़क पर जब चलते हैं गाड़ी से तो वृक्ष पे दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं, तो दोनों तरफ जो पेड़ लगे होते हैं उसी को बोलते हैं ग्रीन मफलर। तो वृक्षों की कतार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में लिखा है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण, समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी या फिर राख। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? वह है समुद्री भूकंप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में लिखा है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक खेती, हरित गृह गैसें, वृक्षारोपण या फिर जैविक खेती। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित गृह गैसें, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें, जैसे मीथेन, CO2। तो ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। 25 क्वेश्चन में लिखा है वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? जनवरी प्रथम सप्ताह, अप्रैल प्रथम सप्ताह, अक्टूबर प्रथम सप्ताह या फिर दिसंबर प्रथम सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 में लिखा है पारिस्थितिक पिरामिड में सबसे ऊपर कौन होता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड बनता है उसमें सबसे ऊपर कौन होता है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ता। 27 में लिखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य क्या है? वर्षा रोकना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ बढ़ाना या फिर नदियां सुखाना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य होता है वर्षा का जो जल होता है उसका संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संग्रह करना राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में लिखा है पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैविक खेती या फिर जल संरक्षण। तो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 में लिखा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर भोपाल। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में लिखा है लास्ट क्वेश्चन ये सतत विकास का अर्थ क्या है? केवल वर्तमान विकास, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास या फिर केवल औद्योगिक विकास। तो सतत विकास का अर्थ होता है भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे वो देख लिए हैं। अगर आप AVS के टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें चैप्टर वाइज MCQ हमने डाले हुए हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।